ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज ये चैप्टर हमने कर दिया है कंप्लीट। अब हम इसमें कुछ जो डाउट्स हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में पहले से है कि भाई ये चीज क्या होता है, वो आप वन बाय वन जैसे जैसे स्लाइड आती जाएंगी हम बहुत ही जल्दी जल्दी उनको डिस्कस करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन हो जैसे। देखो मैंने आपको ये बताया था शुरू में कि जो हमारे इस चैप्टर में दो सेक्शंस में हमने बांटे। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ी कि कैसे आया ट्रेड और कॉमर्स, और फिर हमने इसके बहुत डिटेल में पढ़ा। अब देखिए, अगर हम ट्रेड और कॉमर्स की हिस्ट्री देखें तो ट्रेड और कॉमर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं पहले। अगर आपको याद हो, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक, मतलब हमारा जो कंट्री थी बहुत ही एक, इसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। और आपको भी पता है कि इन्हीं के चलते अंग्रेज भी आए यहाँ पे, और उन्होंने जितने हमारे रिसोर्सेज थे जैसे गोल्ड, माइंस, और आप मतलब हम लोग बहुत ज्यादा विकसित थे पहले। इनफैक्ट वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर हम पावरफुल माने जाएं, अगर हम उस समय जितना हमारे पास पैसा था, इकोनॉमी थी, अगर उनको हमने सही से यूज किया होता तो आज हम वर्ल्ड में नंबर वन हो। तो उस समय क्या हुआ, इकोनॉमिक वर्ल्ड में मतलब कई कंट्रियों को पता चल गया था कि भाई जहां जहां रिसोर्सेज हैं वहां वहां से वो लोग सामान लाद लाद के दूसरे देश में ले जाते थे। जैसे इंग्लैंड वालों ने किया, हमारे देश से गोल्ड वोल्ड सब लेके चले गए वो। ठीक है, अब कमर्शियल सिटीज को देख के हमें पता चलता है कि हम बहुत ज्यादा विकसित थे उस समय। कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखो तो एंशियंट इंडिया उस समय इतना विकसित थी। और आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है हड़प्पा और मोहनजोदारो, जिसमें आपको पता है कि उस समय जो है सब कुछ वेल प्लान्ड हुआ करता था। घर बहुत अच्छे अच्छे बने होते थे, और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, और सारी फैसिलिटीज जैसे उस समय का ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतरीन था कि आज भी उतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हमारे, अब हम दिल्ली में बैठे हुए हमें नहीं फैसिलिटी है। आप देखते नहीं, बारिश होती है तो पूरा नजफगढ़ पानी में भर जाता है। अब ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है, लेकिन आप देखो इतना सब डेवलप होने के बाद भी हमारी गवर्नमेंट इतना अभी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं बना पाई है। लेकिन इमेजिन करो, आज से कई हजार साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदारो में ड्रेनेज सिस्टम का कितना ध्यान रखा गया था। रोड के दोनों साइड ड्रेनेज सिस्टम था, पानी बहने का पूरा व्यवस्था की गई थी कि कभी बाढ़ ना आए। ठीक है, लोग पानी का इस्तेमाल करते थे तो उसी में से बह जाता था, गंदगी नहीं होती थी, बीमारियां नहीं फैलती थी। लेकिन आज की डेट में हम इतना नहीं कर पाए हैं। तो इसी से पता लगाओ कि कितना हम लोग उस समय डेवलप थे, ये हमने पढ़ा था उस समय। ठीक है, और हमने, आप देखो आज की डेट में जो उस समय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, आज की डेट में हम उसमें बोलते हैं प्रेजेंट डे में इराक, कुवैत, ईरान, सीरिया, ये सब जो थे ना, ये सिविलाइज थे, बहुत अच्छे से वेल प्लान्ड थे। और यहाँ पे ट्रेड होता था गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, है ना। बीड्स बनते थे पत्थरों के, जो है कानों में पहनने के लिए, जो है लड़कियां जो पहनती हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये अरे ये कान में पहनने वाला नहीं आता, आजकल भी पहनती हैं, देखा होगा पत्थरों का पहन के घूमती हैं। झुमका। अरे झुमका पत्थर का होता है, पत्थर का नहीं बनाते यार, ये गर्ल्स को पता होगा, ये गर्ल्स सब ज्यादा जानती है। पर्ल्स, सी सेल्स, ये सब। ठीक है, कुंडल है क्या? अरे यार कुंडल, ठीक है कवच कुंडल है बस। कुंडल कैसा होता है, वो महाभारत देख के आए हो क्या? हाँ बेटा, कौन बोल रहा है कुंडल? अरे महाभारत किसने देखा है भाई? अब ये गर्ल्स से ही पूछता हूँ, देखो ये गर्ल्स बता देंगे फटाफट। सर मैंने वो, देखी है। अच्छा अच्छा, अरे घर में भी पेरेंट्स पहनते हैं। दिव्या, इसको पता होगा, देखना। दिव्या, अभी देखो गर्ल्स चुप हो गए हैं, नहीं बताएंगे। यस कौन सर। बता, हैं कौन बता रहे हैं? गर्ल्स में से कौन बताएगा, ये एक्सप्लेन अच्छा कर देंगे। सर रॉक ज्वेलरी कहते होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, कुल मिला के म्यूट करो, म्यूट करो सभी। हाँ, मैं मतलब ओवरऑल यूं कह लो कि उस समय ना आप गर्ल्स ये ना पहनती थी, मतलब गोल्ड कान में ना, ये सब पहनने वाले उस समय भी पहनते थे, और आज भी पहन रहे हैं। तो इमेजिन करो कितना मतलब एडवांस रहा होगा उस समय। ये जेम स्टोन्स पहना करते थे, पत्थरों की ढलाई करके, और कान में लगाने वाला है ये कॉपर का, ये सब ना पर्ल्स, बहुत उस समय जेंट्स भी पहनते थे। अच्छी बात तो ये है, अब आजकल जेंट्स थोड़े समझदार हो गए हैं तो धीरे धीरे इन्होंने बंद कर दिया पहनना। कोई भी आके छीन के ले जाता है, रोड पे आप चल रहे हो पहन के, कोई भी थप्पड़ मार के छीन के ले जाएगा। तो बॉयज को तो समझ में आ गया है, जेंट्स ने धीरे धीरे बंद कर दिए ये सब गहने वहने, गर्ल्स नहीं मान रही है। ठीक है, इसीलिए चोरी बढ़ रही है। ऐसा ना हो रहा है सर। हाँ फैशन है ये, क्या करें, कौन समझाए इनको। चलो आगे, ठीक है। अब स्कूल में तो नहीं है, मना है स्कूल में, लेकिन फिर भी पता है ना, क्लास में देख लो आप, स्कूल में मना होने के बाद भी डांटना पड़ता है।
पहन के आना जरूरी है। बॉयज कोई नहीं पहनता। हाँ आजकल फैशन है, बॉयज भी एक दो मैंने देखा मार्केट में कई बार घूमते हैं पहन के, तो कम मिलेंगे आपको, एक दो ही मिलेंगे। ठीक है, राजस्थान का कोई है अपनी क्लास में? राजस्थान का कोई बच्चा है? वो बच्चा अच्छे से बताएगा। राजस्थान में पहनते हैं बेटा, है ना? कौन है राजस्थान का? देखो सब अंडरग्राउंड हो गया। राजस्थान का कोई तो होगा, नहीं है? हाँ आकाश है, हाँ आकाश पहनते हैं ना राजस्थान में। यस सर। किस लिए पहनते हैं पता है? रीजन पता है? मतलब अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म के वाले पहनते हैं क्या? कुछ ऐसा सिस्टम भी होता है शायद वहां पे, ऐसे ही है। हाँ आकाश, आपको पता होगा। नहीं। नहीं, मैं रहा हूँ राजस्थान में, तो वहां पे पूछने पे बताते थे वो लोग। जैसे ना अलग अलग कम्युनिटी होती है, तो उससे आइडिया लग जाता है कि ये इस कम्युनिटी का है, ये इस कम्युनिटी का है। ऐसे ही होता है ना आकाश? वहां पे बेटा ड्रेस का जो ड्रेस कोड है ना, वो भी अलग अलग मिलेगा आपको। जैसे वहां पे जो ये राजपूत हैं, राजपूतों का अलग ड्रेस होगा, अलग टोपी होगी। और जो दूसरे कास्ट के हैं उनकी अलग टोपी होगी, उससे आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही होता है ना आकाश? यस सर। हाँ। तो उसी हिसाब से कान में भी पहनने के लिए उनका अलग अलग बनाया हुआ है। पत्थरों का मतलब जो है, जो नीचे की ट्राइब्स हैं, मतलब जो थोड़ा सा गरीब हैं, यानी कि जो विकसित नहीं है, वो उनको बोल रखा है। और वो लोग सोने वोने के गोल्ड वोल्ड के पहनते हैं, राजपूत वगैरह लोग। मतलब ऐसा बनाया हुआ है, बट ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब आज की डेट में तो हम लोग मानते ही नहीं ना इन सब चीजों को। कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर रखा है, लेकिन फिर भी फॉलो कर रहे हैं लोग। अब क्या करोगे, इंडिया है, नहीं मानते लोग। तो कुल मिला के हम आ जाते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि उस समय बहुत एडवांस था इंडिया, बहुत बहुत ज्यादा एडवांस। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन यूज किया करते थे उस समय, क्योंकि भाई आपको पता है अब आजकल तो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये करेंसी जो हम बनाते हैं चलाते हैं, उस समय तो थी नहीं। तो उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो लोग अपना कॉइन बनाते थे। देखो ये व्यापारी लोग ना इन कॉइन को चलाते थे, इसको ले जाएंगे, कोई सामान खरीदेंगे बेचेंगे, तो इसी कॉइन को यूज करते थे वो लोग। और ये देखो मेजरमेंट करने के लिए तराजू है, आज की डेट में कोई रख देगा तो कोई छीन के ले जाएगा, इतना खतरनाक लग रहा है। अब पहले ऐसे आजकल ऐसे कोई तराजू देखा है आपने कहीं? किसी ने नहीं देखा होगा आपको। सर ज्वेलरी की देखा दुकान देखा है कहाँ पे? ऐसे वाला? सर। नहीं ऐसे वाला नहीं देखा। हाँ मतलब इस टाइप के हैं, रहते हैं ना, पहले रहते थे। अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया है। अब इन सबको बेचारों को इनकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं तो पहले इसी में ये गोल्ड वोल्ड के लिए बड़ा एकदम स्पेसिफिक वजन होता है। गोल्ड की दुकान में पहले ऐसे मैंने देखा था, ऐसे रखते थे। लेकिन आजकल तो अब हटा ही दिया, अब तो खैर डिजिटल वाला आ गया है। चलिए, तो अब ये देखो इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम था उस समय। इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेस जो है, मतलब ये बैंक क्या करते थे बेसिकली। इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम में क्या होता था कि जैसे ये लोग ना कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेते थे और ट्रांजैक्शन के बदले, और गारंटी दे देते थे कि भाई हम मान लेंगे इस चीज को। तो देखो यहाँ लिखा है, इकोनॉमिक लाइफ प्रोग्रेस मेटेलिक मनी हैड बीन इंट्रोड्यूस विच इन रिटर्न एक्सेलरेटेड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो डॉक्यूमेंट जैसे हुंडी, चिट्ठी, इन सब का इस्तेमाल होता था पैसे के बदले। तो लोग लिख के दे देते थे, आज भी चलते हैं। जैसे चेक हम नहीं देते, चेक का मतलब क्या है? चेक तो कागज का टुकड़ा है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से बैंक ने गारंटी ली हुई है। अगर हम उसमें लिख के दे दें 1 लाख रुपए, तो जिसको भी देंगे वो 1 लाख रुपए निकाल सकता है। अगर हमने उसका नाम दिया तो उसके अकाउंट में निकल जाएगा पैसा। तो ऐसी ही हुंडी भी जो एक इंस्ट्रूमेंट होता था एक्सचेंज करने का, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता था कि भाई मैं गारंटी देता हूँ या प्रॉमिस करता हूँ कि इतना पैसा आपको मैं दूंगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और ये वैलिड निगोशिएशन माना जाता था, मतलब इसको कानूनी प्रक्रिया में सही माना जाता था। ठीक है, तो इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सामान अदला बदली करने में, व्यापार को चलाने में। तो उस समय भी इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम था, जिसमें एक हाथ दो एक हाथ लो वाला सिस्टम था। और बैंकों ने बहुत ज्यादा मदद की। और उस समय आप देखो बहुत सारे जो करेंट वो यूज होते थे ना डॉक्यूमेंट्स, ये सब है। वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस नॉलेज के लिए मैंने बना दिया था स्लाइड में। दर्शनी, है ना, मुडाटी, ये सब इनका इस्तेमाल होता था। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। फिर उसके बाद इंटरमीडियरी का जन्म हुआ, मतलब राइज ऑफ इंटरमीडियरी। अब आप कहेंगे इंटरमीडियरीज क्या है? इंटरमीडियरी वो लोग होते हैं जो बिजनेस को चलाने में मदद करते हैं। आजकल जो इंटरमीडियरी है, बैंक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन, ये इंटरमीडियरी है जो मदद करते हैं बिजनेस को चलाने में।
उस समय इंटरमीडियरी ने मदद की ट्रेड को करने में। वो क्या करते थे बेसिकली कि एजेंट्स होते थे, कमीशन एजेंट होते थे, ब्रोकर्स जिनको हम बोलते हैं आज की डेट में। ये लोग क्या करते थे, सामान को मतलब जिम्मेवारी ले लेते थे कि भाई मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि ये सामान बिकवाऊंगा, और बिकवा के और कमीशन ले लेते थे। तो जो खेती वेती करते थे, फसल उगाते थे, या किसी को सामान बेचना है, तो वो सीधा एजेंट के पास जाते थे, और एजेंट पूरी जिम्मेवारी ले लेते थे कि ये सामान सामान हम लोग बिकवाएंगे। और जो भी उनकी कमाई होती थी, जो भी सेल होता था, उसका कुछ हिस्सा राजा को दिलवा दिया करते थे। ठीक है, और इसीलिए राजा भी मतलब राजा भी इन पे बड़ा ट्रस्ट करता था, बड़े राजा के खास हो गए थे ये लोग। ठीक है, अब आप देखो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी उस समय हुआ करता था। आप देखो बैलगाड़ी, ये देख रहे हो ना, आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं। गाँव में जाओगे तो बड़ा बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता है। अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी अब कहीं गाँव में जाओगे तो मिल जाएगा। ये दिल्ली वाले गाँव में नहीं मिलेगा आपको। ये जाना पड़ेगा आपको यूपी, बिहार, उधर जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा, समझ रहे हो हरियाणा ना। के गांव में। अच्छा, हरियाणा के गाँव में मिल जाएगा। मुझे तो लग रहा है हरियाणा कुछ ज्यादा ही डेवलप हो गया है, बैल वैल बेच दिए हैं लोगों ने। ये बैल रखते हैं हरियाणा में। सर रखते हैं। रख, अच्छा होती रहती है। अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है फिर। तो ऐसे में कई बच्चे अपनी क्लास के बैठे भी होंगे फिर, तो पक्की बात सर है ना। सामान लाद के ले जाते हैं। तो ये उस समय ये ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता था। ठीक है, तो इसको यूज करते थे और आज भी यूज करते हैं, आप देखोगे आप। ठीक है, तो मैं टाइम, ये एक बच्चे ने अनम्यूट किया, बेटा सबको अनम्यूट करना पड़ेगा फिर। अनम्यूट करो, सभी स्टूडेंट्स अनम्यूट कर लो, ध्यान दो, देखो किसी का म्यूट, म्यूट कर लो सभी। अनम्यूट नहीं करना, म्यूट करना है। एक बच्चे से अनम्यूट हो गया था। तो आ गए हम ट्रांसपोर्ट पे। उस समय मारटाइम ट्रेड भी जो है एक अनदर ब्रांच था। ये समुद्री रास्ते से सामान ले जाया करते थे। ठीक है, मालाबार कोस्ट आप देखोगे आज कोच्चि के नजदीक है। अब इसकी भी लॉन्ग हिस्ट्री है। तो इंडिया बहुत, आप इंडिया का मैप देखते हो ना ध्यान से, चारों तरफ समुद्र है, नीचे वाले पार्ट में आधा समुद्र है पूरा। तो इसीलिए इंडिया बहुत ज्यादा विकसित था, मतलब, और लूटपाट भी खूब करी लोगों ने। ट्रांसपोर्ट है, सारा सामान लूट लूट के ले गए। अब आप देखो यहाँ पे कालीकट जो है बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट था। ठीक है, चाइना वाले यहाँ आए और आके अपना पूरा सब, अपना हमारा ये काली मिर्च, जिसको हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, पर्ल्स, कॉटन, सब लूट मचा के ले गए ये लोग। ठीक है, और इंडिया वाले देखते रह गए, उस समय कुछ कर ही नहीं पाए ये लोग। राजा महाराजा हुआ करते थे, अपने शान शौकत से फुर्सत नहीं थी, पूरा लुटवा दिया इंडिया को। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा ले लेके जाते थे। और चाइना वाले उस समय भी बदमाश थे, आज भी बदमाश है, देखते नहीं हो चाइना वाले आजकल। चाइना वाले पहले भी आते थे और ये सब लेके चले जाते थे। उन्होंने सिल्क रूट तैयार किया था, मैंने आपको दिखाया भी था, आपको याद होगा सिल्क रूट। उस समय मैप में मैंने दिखाया था जब मैं पढ़ा रहा था। तो आजकल क्या करते हैं, अभी न्यूज आपने लेटेस्ट अगर न्यूज देखा हो तो चाइना वाले देख नहीं रहे हो, आते हैं समुद्र के तट के पास और सारी मछलियां पकड़ के ले जाते हैं। अभी 10-12 दिन पहले पाकिस्तान के जो समुद्र तट है ना नीचे, ये इधर क्या बोलते हैं, कराची के नीचे, ठीक है, पीओके के आसपास की एरिया जो है वहां पे गए। और 2-3 दिन में सारी मछलियां जितनी भी हैं सब पकड़ के, बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, सारी मछलियां पकड़ के लेके धीरे से अंडरग्राउंड हो गए। अब पाकिस्तान वाले बोले तो क्या बोले, उतना कर्जा ले रखा है उन्होंने। अब वो बोल रहे थे, चाइना वालों ने उनको मना कर दिया, चुपचाप बैठे रहो भाई, फालतू मत बोलो। ठीक है, इंडिया में भी आए थे तो इंडिया वालों ने भगा दिया उनको, भाग जाओ यहाँ से। तो वही है कि भाई इंडिया की नेवी पीछे पड़ गई। लेकिन वो दूसरे जो कमजोर देश है वहां जाते हैं 2-3 दिन में पूरा मछली निकाल के और विदेश ले जाके अपना, पता ही है तुम्हें, चाइना वाले मछली उछली खाते हैं, जिंदा खा जाते हैं। तो पकड़ के ले जाते हैं और ले जाके खाते हैं। तो आज भी ट्रेडिंग होती है, ऐसा नहीं है, आज भी वर्ल्ड में आप देखोगे समुद्र के रास्ते खूब सारी ट्रेडिंग होती है। लेकिन आजकल रूल डिसाइड करती हैं, रूल्स बना दिए हैं ट्रेडिंग करने के। पहले रूल वूल नहीं होते थे, जो आया अपना लेके गया। तो ऐसा होता था पहले। ठीक है, मर्चेंट कॉर्पोरेशन। रहने तो चल रहा है।
हेलो, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। ठीक है, बीच में प्रॉब्लम आ गई थी। अब देखो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि उस समय ना इन्होंने क्या किया, मर्चेंट्स ने गिल्ड्स बनाए थे, ठीक है, कि ये आपस में ना ट्रेडर व्यापारी जो थे अपने एक दूसरे का इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए इन्होंने गिल्ड्स फॉर्म कर दिए थे। ये जो कॉर्पोरेशंस थे ये फॉर्मल बेसिस पे कुछ इनका कोड ऑफ कंडक्ट रखा गया जिसको राजा भी मानता था। तो इन्होंने अपने रूल बना दिए भाई, कुछ खास जो ताकतवर लोग थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और रूल रेगुलेशन बनाया कि व्यापार होगा तो इस रास्ते से तुम लोग जाओगे, इतना सामान बेचोगे तो इतना हमें कमीशन दोगे, बदले में हम तुम्हारी देख रेख करेंगे और व्यापार करने का तरीका हम तय करेंगे। तो ये लोग बहुत प्रभावशाली लोग थे और इनकी बात को राजा भी मानता था। अच्छा, ये लोग कमा कमा के राजा को भी देते थे। जो गिल्ड्स थे ना, जो इसके चीफ थे, डायरेक्टली राजा से बात करते थे और ये लोग टैक्स वगैरह कलेक्ट करके और सीधा राजा को दिया करते थे और राजा भी इनकी देख रेख करता था। राजा इनके बीच में अड़ंगा नहीं डालता था। ये देख रहे हो, ये जो चारों बैठे हैं ये गिल्ड्स हैं, देखो दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितने आराम से इज्जत से बिठा रखा है इनको। ठीक है, अब इनकी बात राजा सुन रहा है, ये लाला के टैक्स देंगे और यही तय करते थे कि किस तरह से व्यापार होगा। आ गया समझ में यहाँ तक Yes. स्टूडेंट्स? अब हमने मेजर सिटीज के बारे में पढ़ा था, सेंटर्स के बारे में। पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ा था कि ये पटना में है, आज की डेट में बिहार में है और ये बहुत ही मशहूर था किस लिए, स्टोन्स के लिए। यहाँ पे एक्सपोर्ट करा जाता था पत्थर, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पत्थर मिलते थे, यहाँ से सीधा उठा के, अभी देखो आज की डेट में ये रहा, देखो मैप में मैंने बना रखा है इधर राइट साइड, ये बिहार में हुआ करता था। अब यहाँ से सप्लाई करते थे। तो पाटलिपुत्र इसीलिए बहुत जाना माना था क्योंकि यहाँ पे स्टोन्स बहुत अच्छे क्वालिटी के मिलते। आज भी अब कोई बच्चा पटना में गया होगा तो देखा होगा पुराने जो घर है पत्थरों के बड़े अच्छे अच्छे मिल जाएंगे वहां पे, क्योंकि उस समय पत्थर बड़े अच्छे क्वालिटी के यहाँ पे मिलते थे। फिर बात करते हैं पेशावर। आजकल तो ये चला गया पाकिस्तान में, देखो अभी स्क्रीन पे आएगा आपके, बताना मुझे। हाँ, ये सिटी इन पाकिस्तान है, वेरी पॉपुलर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ वुड वुल एंड फॉर इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस। तो पेशावर में हॉर्सेस का इम्पोर्ट होता था, मतलब वहां पे विदेशों से घोड़े लाते थे ये लोग और एक्सपोर्ट करते थे वूल, मतलब वुल को एक्सपोर्ट करते थे। बहुत अच्छे क्वालिटी के वुल मिलते थे यहाँ पे। और आज की डेट में तो खैर अपना पार्ट रहा नहीं, जब हमारा जब ये अलग हो गए हम लोग, तो ये लोग अलग इन्होंने बना लिया, सिटी ऑफ पाकिस्तान में है ये फिलहाल। फिर आता है तक्षशिला। अगर देखो आप, ये भी पाकिस्तान में ही है। आप देखो ना, जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे शहर देखो सब लेके बैठे हुए हैं, देख रहे हो, जितने भी पॉपुलर थे ना मेन मेन, सब पाकिस्तान वाले ले गए। लेकिन वही है कि उग्रवाद फैलाएंगे तो फिर देख लो आज क्या हालत है उनकी। इंडिया तो ये सारे अच्छे वाले जो सिटीज थे, एरिया थे, सब पाकिस्तान ले गया अपने उसमें बंटवारे के समय। लेकिन आज की डेट में खाने को नहीं मिल रहा उनके पास, रोटी आटा ये सब गायब है। देखते नहीं, न्यूज में आता रहता है, आटा ही कम पड़ गया उनको खाने के लिए। तो अब ये देखो, ये पॉपुलरली नोन एज सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक। तक्षशिला उस समय बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था पैसे के मामले में, तो यहाँ पे हम इसको सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। ठीक है, आजकल पाकिस्तान में है यहाँ, अगर आप देखेंगे। फिर इसी तरह से इंद्रप्रस्थ है, चलो ये शुक्र है दिल्ली में है, आप इंद्रप्रस्थ जानते ही हो, दिल्ली में है। तो इट वाज अ कमर्शियल जंक्शन वेयर मोस्ट रूट्स लीडिंग टू ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ, यहाँ पे आके सब मिलते थे। देखो सेंटर में है, यहाँ से ट्रेड होता था, इस तरफ होता था ट्रेड, नीचे जाता था ट्रेड, मतलब एकदम सेंटर पड़ जाता था। तो चारों तरफ के रास्ते इधर ही से होके जाया करते थे। इनफैक्ट चाइना वालों का जो सिल्क रूट था इसी रास्ते से होके गुजरता था। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसी तरह से मथुरा देख लो आप, मथुरा भी जो है बहुत ही एम्पोरियम ऑफ ट्रेड एंड पीपल हियर सब्सिस्टेड लिव्ड इन, यहाँ पे लोग रहते थे। यहाँ से भी बहुत सारे रूट जो है टच करते थे और गुजरात गुजरात जाया करते थे रूट, तो इसीलिए बहुत ही प्रॉस्पर वाला एरिया था। वाराणसी, वाराणसी टेक्सटाइल के लिए मशहूर था, आज भी मशहूर है टेक्सटाइल के लिए। ठीक है, सिल्क के क्लोथ के लिए बहुत ही मशहूर था, आज भी सिल्क के क्लोथ आप देखोगे यहाँ पे बनारस में मिलता है। तो बहुत, मतलब यहाँ पे वर्कर्स जो हैं हाथ से बनाते हैं सिल्क की साड़ी कपड़े। ठीक है, आप पता करना घर में पेरेंट्स आपकी मम्मी मम्मी के पास जरूर सिल्क की एक आध साड़ी होंगी। ठीक है, अब ज्यादातर तो मैरिज वैरेज होती है तो लड़कियां जो है बनारस की साड़ी ढूंढती हैं सिल्क की। ठीक है, कहती हैं सिल्क की साड़ी चाहिए भाई, तो कहाँ से मिलेगा, बनारस जाना पड़ेगा इसके लिए। तो वहां पे जो है बनाने वाले जो होते हैं ना हाथ से, वो लोग बहुत अच्छी अच्छी साड़ी बनाते हैं, हैंडमेड होती हैं, बड़ी महंगी महंगी साड़ियाँ हैं। 40,000 50,000 80,000 लाखों की साड़ियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, उसमें गोल्ड की भी वो कढ़ाई करते हैं, बड़ा अच्छे अच्छे क्लोथ्स मिलेंगे आप। ठीक है,
सर आगे बढ़े। एम्पोरियम का मतलब क्या होता है? एम्पोरियम कहाँ गया? पिछले वाले स्लाइड वाला पूछ रही हो क्या आप? यस सर। मतलब एम्पोरियम का मतलब होता है कि ट्रेड का मेन सेंटर होना। एकदम कंफर्म कर लो, ठीक है, मैं भी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, देख ही लेते हैं। बिक्री भंडार, ठीक है, स्टोर कह सकती हो, गलत था मैं, स्टोर हाउस को बोलते हैं एम्पोरियम, ठीक है बेटा। यस सर। मैंने बोला वहां से होके गुजरते हैं, लेकिन भंडार है, इस मतलब एक तरह से स्टोर कह सकते हो। तो मथुरा में एम्पोरियम था ट्रेड का, यहाँ पे इकट्ठा करते थे, बहुत स्टोर्स में रखते थे, यहाँ इकट्ठा करके रखते थे। चलिए ठीक है, और ये वाला समझ में आ गया। सैंडलवुड क्या होता है बताएंगे कोई? चंदन। चंदन, बिल्कुल चंदन। ठीक है। तो चंदन का भी यहाँ पे काम होता है, वर्कमैनशिप होती है, ठीक है। तो सैंडलवुड वर्कमैनशिप एक बार देखें, ये शब्द भी ऐसे ऐसे आ जाते हैं ना। आप देखिए यहाँ पे चंदन की कारीगरी, ठीक है, ये तो समझ ही गए थे हम। चंदन की कारीगरी करते हैं भाई, हाथ से बनाते हैं, ठीक है। अब चंदन से कौन सा जानवर अट्रैक्ट होता है, चलो बताओ, क्वेश्चन। सर स्नेक। हाँ, तो घर में अगर आप चंदन की लकड़ी रख दोगे तो घर में स्नेक जरूर आ जाएगा, ऐसा ही है। यस सर। तो रखना मत गलती से भी, नहीं तो आके वहीं बैठ जाएगा, फिर एक दिन नंबर हमारा लगा देगा वो। और ये पूजा में जो हिंदू लगाते हैं सर पे चंदन का, माथे पे टीका लगाते हैं ना, देखा होगा मंदिर में, चंदन की लकड़ी को रगड़ के उस पत्थर पे और जो निकलता है उस माथे पे यस लगाते हैं। सर। क्यों लगाते हैं भाई, क्या रीजन है? सर सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें। और कोई रीजन? यस सर आप। हाँ, मतलब मन शांत कर देता है, सही बात। ठंडक रहता है बहुत, है ना, तो सर में लगा देंगे तो गर्म खोपड़ी तो नहीं रहेगी, गुस्सा तो नहीं करेगा आदमी। लेकिन भरी गर्मी में उसे बाहर निकाल दो तो लड़ेगा ही जाएगा वो किसी न किसी। ठीक है, वैसे चंदन इसी काम के लिए होता है, सही बताया बच्चे ने। ठीक है, अच्छा, मिथिला। मिथिला जो है बिहार में है। देखो उस समय मिथिला जो था किस लिए पॉपुलर था? बोट्स के लिए, ठीक है, बोट, नाव के लिए। अभी देखो ना बिहार में बाढ़ आई हुई है। कोई बच्चा गया था बिहार लेटेस्ट? कोई तो गया होगा अपनी क्लास का। आयुष भगत है क्लास में? नहीं। हाँ, तो बिहार में बेटा बाढ़ आई हुई है, अब देख रहे हो वहां पे बोट का बड़ा इस्तेमाल करते हैं लोग एक जगह, तो उस समय से ही चला आ रहा है, अब मान के चलते उस समय भी आती होगी बाढ़। तो यहाँ पे क्या होता था, बोट वोट का बड़ा इंतजाम करके रखते थे, बोट मिल जाती थी, ट्रेडिंग होती थी बोट की। तो बहुत ही पॉपुलर था। उज्जैन था, ठीक है, ये क्लोथ्स वगैरह के लिए डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लोथ्स यहाँ पे मिलते थे। इसी तरह से सूरत, ये एम्पोरियम था, यानी स्टोर हाउस था किस चीज का? मुगल पीरियड के समय स्टोर हाउस हुआ करता था, एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तो आज भी सूरत आप देख लो कपड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, फेमस फॉर गोल्ड बॉर्डर साड़ी। तो उस समय गोल्ड बॉर्डर साड़ीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, आज भी बहुत फेमस है कपड़े के लिए। फिर है कांची, प्रेजेंट डे में आज कांचीपुरम तमिलनाडु में है। यहाँ पे जो है चाइनीज आए थे, पर्ल्स खरीदा, ग्लास और रेयर स्टोन्स, बहुत ऐसे पत्थर मिलते थे जो कहीं नहीं मिलते, वहां कांचीपुरम में मिलते थे। और ये पत्थर ले लेके जाते थे ये लोग, तो उस समय ट्रेडिंग होती थी, मदुरई ब्रोच, ये आप पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये मेजर एक्सपोर्ट्स होते थे, इंपोर्ट वगैरह, तो ये सब थे, ठीक है। और एक्सपोर्ट आइटम भी थे, स्पाइसेस, व्हीट, शुगर, हॉर्सेस, ये सब मैं आपको फाइल दे चुका हूँ, आप इसमें से पढ़िए और यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें से कोई भी डाउट होता है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2 तो हमने लेटेस्ट किया है, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, खास करके हिस्ट्री वाला, बहुत ही स्पेसिफिक उसको पढ़ना है, ज्यादा